शरणं विघ्नहरणं सहज हो मन जगे चेतन सारे हम वाणी अरहम वाणी अरहम वाणी अरहम वाणी चश्मा कुछ नहीं दिख रहा, उन्नवादी बीच में दिख रही है लेडीज। मोतियाबिंद बढ़ रहा है ना मेरा, इसलिए तो और कम हो रहा है देखना। परम पावन स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की विशेष क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे वंदे सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। आज 2 अक्टूबर का दिन एक विशेष दिन, गांधी जयंती। गांधी जी की अहिंसा सर्वविदित है। गांधी जी ने अहिंसक नीतियों से स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी और हमारे देश को अंग्रेजों के हाथों से मुक्त कराया। तो इस दिवस को आज हम अहिंसा दिवस के रूप में मना रहे हैं और आज हमारे साथ एक विशेष व्यक्तित्व हमारे साथ जुड़ा है जो अहिंसा के बारे में बहुत जानकारी रखते हैं और किस तरह से हम अपने जीवन में अहिंसा को अपनाना चाहिए, इस बारे में हम चर्चा करेंगे, प्रयोग भी बताएंगे। और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कहा अहिंसा के बारे में भी शिक्षा होनी चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए। अहिंसा के बारे में भी हमें जानकारी, किस तरह हम अहिंसा की नीतियों का पालन कर सकते हैं। और जैन धर्म में अहिंसा के बारे में जितनी सूक्ष्मता से बताया गया है अन्य किसी धर्म में शायद नहीं बताया गया है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी सांखला से निवेदन करूंगा आज का सेशन शुरू करें। और आज हमारे साथ सुनीला जी नाहर जुड़ी हुई है, जानी मानी उपासिका, और उनका परिचय दे, उन्हें आमंत्रित करें। ओम अरहम ओम अरहम। अलका जी, आवाज आ रही मेरी? अच्छे से आवाज आ रही है आनंद भाई जी? सुनीला मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। सभी को नम्र निवेदन। सब यस, सुनीला का मुख्य स्वागत करती हूँ मैं सुनीला का आज के हमारे कार्यक्रम में। और आज हम जानते हैं, आनंद भाई जी ने जैसे बताया, आज बहुत सुंदर दिन है, बहुत यादगार है। ऐसे महात्मा गांधी जी को याद करते हुए जो अहिंसा की उन्होंने हमारे भारत देश से पूरे विश्व में फैला दी, तो भारत का एक विशिष्ट नाम बन गया। एक विशिष्ट भारत पूरे विश्व में जाना जाता है वो महात्मा गांधी के कारण और उनके अहिंसा से। अहिंसा से भी देश स्वतंत्र हो सकता है, ये उदाहरण देने वाले हमारे गांधी जी बहुत महान थे, पहले थे। और उसके बाद में अभी उसी विषय को लेके आगे आगे हमारे गुरुदेव ने कितना काम किया है वो भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है।
तो गुरुदेव ने तो इस पर इतना अधिक काम किया हुआ है कि गुरुदेव ने सोचा कि ये सब केवल प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है, और इसीलिए उन्होंने अहिंसा प्रशिक्षण शुरू किया। अहिंसा प्रशिक्षण में उन्होंने 4 किताबें और पूरा जीवन, तो मैं उसके केवल 2 पुस्तकें बताती हूँ कि कौन सी पुस्तकें निकाले थे। तो पहला पुस्तक है अहिंसा प्रशिक्षण, और उसमें बताया गया है कि अहिंसक जीवन शैली जीना कितना आवश्यक है। केवल अहिंसा भाषण में ना हो, केवल अहिंसा शब्द में ना हो, तो अहिंसा जीवन में आनी चाहिए। और वो जीवन में आने के लिए पूरा प्रशिक्षण तैयार किया था, और उस प्रशिक्षण के साथ साथ उन्होंने केवल ये नहीं कहा कि अहिंसा पे भाषण दो, उन्होंने क्या कहा, अहिंसा से हमें एक सम्यक आजीविका भी बना सकते हैं, और वो अहिंसक आजीविका कैसी होनी चाहिए उसका भी प्रशिक्षण उन्होंने दिया। उसके साथ साथ हम सब जानते हैं आचार्य महाप्रज्ञ जी ने के समय में एक हमारी अहिंसा यात्रा चालू हुई थी। तब से अहिंसा यात्रा का जागरण करने के एक सब प्रयत्न कर रहे थे। मिसाइल मैन अब्दुल जी कलाम मिले थे, तभी भी उन्होंने पहला निवेदन किया था महाप्रज्ञ जी ने, आप शांति की कोई ऐसी मिसाल क्यों नहीं बनाते कि जो दुनिया को त्राण दे। और कलाम जी इतने प्रभावित हुए थे, इस विषय को इतने गहराई से लिया था, और बार बार वो सोचते थे कि महाप्रज्ञ ने मुझे एक चुनौती दी है और मेरा दायित्व है, ये पूरा नहीं होगा तब तक मुझे चैन भी नहीं आएगा। और उसके बाद संयोग से भगवान महावीर के 26वें जन्म जयंती पे, भगवान महावीर के 26वें जन्म जयंती पे भारत सरकार ने घोषणा की थी अहिंसा वर्ष। अहिंसा वर्ष डिक्लेयर किया था, और उसी के तहत फिर आचार्य महाप्रज्ञ जी 1997 से 2010 तक की यात्रा पर जो नियमित हुआ था वो पूरी अहिंसा यात्रा बनी। अहिंसा यात्रा क्यों बनी, अहिंसा यात्रा कैसी बनी, बहुत इंटरेस्टिंग है अहिंसा यात्रा। इतना मुझे बोलना नहीं क्योंकि हमें सुनीला को सुनना है, तो मैं ये बताना चाहूंगी आपको कि महाप्रज्ञ जी कहते थे कि अहिंसा यात्रा क्यों अहिंसा यात्रा शुरू की। तो महाप्रज्ञ जी के शब्दों में मैं बताना चाहूंगी कि उन्होंने कहा अहिंसा यात्रा में मैं अहिंसक चेतना का जागरण का अभियान करना मानता हूँ। मनुष्य में हिंसा और अहिंसा दोनों के बीज हमारे मस्तिष्क में ही होते हैं, ये सारे प्रकोष्ठ अंदर बने हुए हैं। अगर हिंसा का प्रकोष्ठ को उत्तेजना मिली तो हिंसा होगी, और अहिंसा का जागरण हो जाएगा, अहिंसा की चेतना जग जाएगी तो फिर अहिंसा का जागरण होगा। फिर हम वातावरण देख रहे हैं, चारों तरफ हिंसा हो रही है, टीवी पर दिन भर हिंसा के दृश्य दिखा रहे, तो ऐसे में अहिंसा के प्रकोष्ठ कैसे जागृत होंगे। तो ये जागरूक करना बहुत बहुत जरूरी था, और इसके लिए ही ये महाप्रज्ञ जी कहते थे कि हिंसा का स्वर इतना सुनाई देता है, इतना कोलाहल चल रहा है, इस कोलाहल में अहिंसा का स्वर क्षीण हो गया है, इसीलिए जनता को जागरण करना बहुत जरूरी है, और इसीलिए ये और उस टाइम उन्होंने शायद एक गीत भी लिखा है, मुझे पूरा गीत तो नहीं आता, परंतु उन्होंने शांति का संदेश के नाम से वो गीत बनाया था। देखने का कौन बदले, देखने का कौन बदले, सोचने का कौन बदले, शांत हो आवेश सारे, मतलब ये एक शांति का संदेश का गीत बनाया था। तो ऐसी एक यात्रा उन्होंने जब शुरू की और इस यात्रा को आगे बढ़ाते उन्होंने आगे अहिंसा प्रशिक्षण में इसको तब्दील किया। तो मैं सुनीला के बारे में जानना चाहूंगी, ये अहिंसा प्रशिक्षण से पूरी जुड़ी हुई है। अभी ये सुनीला का परिचय देना है, तो जैसे कोई मुझे कहता था कि अलका जी का परिचय बहुत बड़ा है, तो मुझे लगता है मेरे से भी बड़ा होगा सुनीला का परिचय। तो सुनीला का शिक्षण देखिए, इसने कितनी पढ़ाई की है, सुनीला ने कितनी पढ़ाई की है, आप देखेंगे ये बीए भी है, एलएलबी है, एडवोकेट है, इसने एमए हिंदी साहित्य रत्न किया हुआ है, फिर एमए साइंस ऑफ लिविंग किया हुआ है, एमए इन जैन दर्शन भी किया हुआ है, और अभी इनकी पीएचडी भी पूरी हो गई है।
तो देखो ये महिला है कहाँ से कहाँ तक पहुंची ये महिला, इसको हम उसमें भी लेने वाले हैं। परंतु आज का विशेष जो भाग है वो जानने जैसा है कि सुनीला बचपन से ही एक डिफरेंट टाइप की लेडी थी, बहुत अलग। देखिए मैं सबसे पहले उनके बारे में गुरुदेव ने क्या बोला था वो बताना चाहूंगी। ये व्यवहार में बचपन से ही ऐसी है कि मेरे हिसाब से पूरे समाज में अगर किसी को ढूंढने जाएंगे कि सच्चे अर्थ से जैन कौन है, तो मुझे लगता है सुनीला जी। सुनीला जी गहने नहीं पहनती है, सुनीला जी चप्पल भी नहीं पहनती है। तो बचपन से उन्होंने अपना जीवन ऐसा ही जिया है। इसीलिए गुरुदेव तुलसी ने, अपने गणाधिपति गुरुदेव तुलसी ने उनकी डायरी में 1983 में उन्होंने लिखा हुआ है, जो विज्ञप्ति में आया हुआ है, उन्होंने कहा है मेहकर में डॉक्टर नहार है, नंद कुमार नहार, इनको ये जो सेवक है उनकी पत्नी है सुनीला जी नहार। ये सच्ची श्राविका है, ये LLB है, वो कोई बड़ी बात नहीं है मेरे हिसाब से, परंतु ये बहुत सीधी सादी है। ये आचार्य गुरुदेव तुलसी के शब्द है। और सच्ची में जब से मैंने सुनीला को देखा है तब से इतना सीधा सादा व्यवहार और सरल व्यवहार है इनका। गुरुदेव तुलसी ने लिखा है ये गहने नहीं पहनती है, और इसका संकल्प उसने कब से किया हुआ है, और आज तक इसने चप्पल भी नहीं पहनी है। और सबसे मैंने तो उससे बात की तब जाना था बचपन में ही, एक फ्रॉक रखती थी और जब फ्रॉक फटता था उसको सिलाई कर करके वही फ्रॉक वो पहनती थी। ऐसी सुनीला, क्या व्यवहार में ऐसी व्यक्ति आपको मिलेगी। तो ऐसी हमारी सुनीला के लिए उन्होंने बहुत कुछ कहा हो। शादी से पहले भी ये पर्यूषण में जाया करती थी, और आचार्य महाप्रज्ञ बहुत कम बोलते हैं सबके बारे में, उन्होंने भी सुनीला के बारे में कहा है। उनको मिला था जैन विद्या पुरस्कार 2006 में इनको जैन पुरस्कार मिला। तब कहा गया था कि सुनीला नाहर अच्छी वक्ता है, ये महाप्रज्ञ जी के शब्द है कि ये एक अच्छी वक्ता है। और ये वक्ता ही नहीं है, वो लौकिक विद्या में जितनी मतलब कुशल है उतनी ही वो अध्यात्म विद्या में कुशल है। और प्रेक्षा ध्यान की ये अच्छी साधिका है। और ये श्राविका बहुत मतलब उनके बारे में जितना बताया वो बताने जाएंगे तो मुझे लगता है अपना कार्यक्रम ही पूरा हो जाएगा। तो इसके बहुत सारे संस्थान से ये जुड़ी हुई है, इतनी सारी लिस्ट तो मैं बताऊंगी नहीं, परंतु इनको बहुत सारे अवार्ड्स प्राप्त हो चुके हैं। तो बहुत सारे अवार्ड के साथ में इनको प्रेस्टिजियस अवार्ड जो मिला है, सबसे मेन है वो अणुव्रत सेवी है। ये श्रद्धा की प्रतिमूर्ति बनी लाडनू में 2005 में, जीवन विद्या पुरस्कार 2006 में, और नारी रत्न बनी है ये पुरस्कार 2009 में भीलवाड़ा में, ये राजस्थान गौरव सम्मान 2016 में मुंबई में। ऐसे अनेक पुरस्कार मिले। कभी हम इनका और प्रोग्राम रखेंगे तब डिटेल में जानेंगे। मैं सुनीला से कितने साल पहले मिली मुझे भी याद नहीं, सुनीला का याद होगा शायद 30-35 साल पहले की बात होंगी शायद। स्थानकवासी अहमदनगर के साधु साधियों के साथ हम साथ में काम करते थे। तो वजह ये था कि कभी मैं वक्ता होती तो सुनीला अध्यक्षा होती, कभी सुनीला जी अध्यक्षा होती तो मैं वक्ता होती। और तब मैं उनको पहली बार मिली और मैंने पूछा आपका नाम क्या है, तो सुनीला जी आपने क्या जवाब दिया, आप बता दीजिए। कि सुनीला नाम पूछने के बाद आपने जो जवाब दिया था वो मुझे आज भी याद है। सुनीला वही बताएगी अपना परिचय के रूप में। तो आइए सुनीला जी, इनके हस्बैंड भी डॉक्टर नंद कुमार इतने अच्छे डॉक्टर थे, पर केवल 5 रुपए फी लेके दवाखाना चलाते थे। तो ये पति पत्नी है कि अपने घर में पूरा जैनी सम का जीवन जीते हैं। इनके नागपुर में मैं इनको मिली थी शायद, तो उन्होंने मुझे गिफ्ट में क्या दिया, सुई और धागा। मैंने बोला अरे ये क्या गिफ्ट है, तो बोलती सुई धागा सबको जोड़ता है। तो ये जोड़ने वाली महिला सबको जोड़ती है। और इसके व्यवहार में जैनिज्म है। हम सब बहनों को, आज के उपस्थित लोगों को अहिंसा का सस्ता जानकारी लेनी है तो सुनीला से लेंगे। तो सुनीला हमें बताएंगे कि सुनीला आपका नाम सुनीला है, इस पर आपने मुझे क्या परिचय करवाया था वो पहले बताइए, और फिर मैं दूसरा प्रश्न आपको पूछूंगी। बताइए आपने क्या बताया था सुनीला से, याद है क्या आपको? अरिहंत यस सुनीला जी, हाँ, शुरू हो रही हूँ। क्या बोला था, बोलिए, हाँ, बताइए क्या बताया था। सबसे पहले ओम यस अर्हम
अरिहंत सिद्ध आचार्य को वंदन। समस्त सृष्टि में विचरण करने वाले, ज्ञान दर्शन चारित्र की पावन त्रिवेणी में अहर्निश स्नान करने वाले साधु वृंदों को वंदन। वंदे गुरुवरम। और आप जैसे सभी मेरे प्रति सद्भावना शुभेच्छा रखने वाले प्रिय बंधु बहनों को मैं प्रणाम करती हूँ। अलका जी ने जैसे कहा, हमारी उनकी सच में मुलाकात 35 साल पहले हुई है, और पहली मुलाकात नगर में हुई थी जब वो विशेष वक्ता थी, अब मैं श्रोता थी। आज उनकी मेहरबानी से मुझे वक्ता बनने का योग मिल गया, और भी वो नगर में मुझे बुलाई थी बड़े प्रोग्रामों में। तो उन्होंने जब मेरे पहली बार कहा कि आपका क्या नाम है, मैंने कहा मेरा नाम सुनीला है, नीले रंग का आकाश है, सु लगा दो मेरा नाम बन जाता है। और नंद नीले रंग के थे, कृष्ण तो सुनीला नंद नाहर, ये तो हो गई एक सामान्य बात। आज जो अपने को विषय है अहिंसा प्रशिक्षण, इसकी विशेष आवश्यकता आज के युग को, युग राज्यों से बनता है, राज्य समाज से बनता है, और समाज व्यक्ति की एक समाज में व्यक्ति एक इकाई है। हर व्यक्ति का जीवन जैसे ही सुनीला जी, मैं डिस्टर्ब करती हूँ। पहले सबसे पहले आप ये बताइए कि आप अहिंसा से जुड़ी कैसे? ऐसे डायरेक्ट हम अहिंसा प्रशिक्षण पे नहीं जाएंगे, हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो सबसे पहले आप अहिंसा की ओर, मतलब ये प्रशिक्षण में कैसे गई? तो हम क्वेश्चन आंसर में थोड़े स्टेप बाय स्टेप जानेंगे आपको कि आप ये इतनी कैसे आगे बढ़ी है, जानना है। तो बताइए पहले कि अहिंसा प्रशिक्षण बताना तो है, पर उसके पहले आप इससे कैसे जुड़ी, ताकि लोग भी ऐसे जुड़े। तो आप बताइए कैसे जुड़ी, कब जुड़ी, क्यों जुड़ी? यस, गणाधिपति गुरुदेव तुलसी की असीम कृपा बरसी मुझ पे। 81 अक्षय तृतीया के दिन मैंने उनका पहला दर्शन किया। 81 में फरवरी में मेरी शादी हुई। और इसके पहले मैं बताऊं कि मेरी माँ की सादगी, मेरी माँ का परिश्रम, मेरी माँ का पुरुषार्थ, और उस जमाने में जब लेडीज बाहर नहीं निकलती थी, तब उन्होंने अपना काम अपने हाथ में लिया। एक अनपढ़ महिला, लेकिन जब मर्जी इंदिरा जी से मिलती थी। निर्मला देश पांडे जो इंदिरा जी की मुख्य सलाहकार थी, वो मुंगेली आई तो अम्मा जी के पलंग पे आराम की। उसके अलावा विनोबा भावे का जो भूदान यज्ञ था, उसमें मैं 11 गांव 7 साल की उम्र में पैदल चली। ये सब एटमॉस्फेयर जो उस महिला ने मुझे दिया नेचुरल रूप से, कैसे किस समय क्या वो निर्णय लेती थी फटाफट, वो सब का बीज मेरे अंदर पौधे के रूप में वपित होता गया। 81 में मेरी शादी हुई। मैं मंदिर मार्गी खतरगच्छ परिवार की लड़की तेरा पंथ धर्म संघ में पहुंची, और ये मेरा अहोभाग्य था कि मेरे जो गुरु बने आचार्य तुलसी। तो कबीर की पंक्ति याद आती है, सतगुरु महाराज साचा सूरीवा, शब्द जुमारिया एक, लागत ही मैं मिल गयो पड़ियो कलेजे छेद। ऐसा बाण मारा, ऐसा उनने ज्ञान का प्रकाश मेरी तरफ भेजा कि आज भी उनकी कृपा बरस रही है। मुझे ऐसा महसूस होता है महाप्रज्ञ जी की कृपा बरस रही है, और वर्तमान महाश्रमण जी की कृपा मुझ पे बरस रही है। आचार्य तुलसी गणाधिपति गुरुदेव ने यदि मुझे चलना सिखाया, तो महाप्रज्ञ जी ने मुझे दिशा दी, यानी उनके प्रभाव से मुझे दिशा मिली। और आज महाश्रमण जी हमारे रक्षा कवच हैं। हर दिशा में चलने के लिए जैसे उनकी कोई लाइट मुझे मिल रही है, हम सबको मिल रही है, पर मुझे तो महसूस होता है मिलती है। और मेरे को ये विश्वास है कि जिस रास्ते चलूंगी वो रास्ता सही ही रहेगा। और जब गुरुदेव की कृपा दृष्टि पहली बार हुई, सेवाई माधोपुर में मेरा पहला लेक्चर हुआ, और उस दिन का लेक्चर के बाद मेरा सब लेक्चर एक्सटेम्पोर होता गया। उसके पहले भला डिबेट वगैरह में गई तो मैं तैयारी से गई, शील्ड जीत के कॉलेजों में लाई, पर गुरुदेव की कृपा बरसने के बाद मेरे लेक्चर्स एक्सटेम्पोर होते चले गए। और ये भी सच है, हर महीने 20 दिन बाहर और 10 दिन घर में थी। शादी के बाद 35 साल तक कंटिन्यू यही जिंदगी रही मेरी। और गुरुदेव की इतनी कृपा बरसी, प्रेक्षा ध्यान प्रशिक्षिका हो गई, अहिंसा प्रशिक्षिका हो गई, वहां पहुंची सिरियारी,
आचार्य श्री बोले कि ये इतने लोग महाराष्ट्र के आ गए हैं शनि मंडल के, पर इनको मराठी में पढ़ाएगा कौन? तो श्री माली जी ने कहा सुनीला जो आ गई है। मेरे को इतना आत्मतोष हुआ कि आज गुरु की कृपा इतनी बरस रही है। तो माँ कहती थी इस शरीर का जितना उपयोग कर लो मरने के पहले उतना अच्छा है, क्योंकि जाने के बाद तो 1 मिनट तुमको कोई नहीं रखेगा और ना ये शरीर कोई काम आएगा। तो मैं चाहती हूँ मेरा रोम रोम संघ के कार्यों के लिए अर्पित रहे, मेरी कुर्बानी उस संघ के उस जिन शासन के लिए अर्पित रहे। आप सबकी शुभेच्छा चाहती हूँ। अहिंसा प्रशिक्षण केंद्र हमने मेहकर में खोला, उसमें बहुत बच्चे भाग लिए, 6-6 महीना, करीब 30 बच्चे, कभी 35 बच्चे रहे। 1-2 बार तो ऐसा हुआ है कि 1 स्टूडेंट या 2 स्टूडेंट कहते हमको फिर से क्लास अटेंड करनी है। सुबह हमारा 4:30 बजे क्लास शुरू होता था। उस क्लास में और इधर भी आते थे जो क्लास के अतिरिक्त थे, और दोपहर के क्लास चलती थी, उसमें भी योगा, सुबह भी योगा, ध्यान, प्लस ये जितना प्राणायाम वगैरह जितना हमको प्रेक्षा ध्यान में सिखाया गया, क्योंकि सन 82 से प्रेक्षा ध्यान के लिए जाने लगी। बालाघाट में अपने 22 संप्रदाय संत थे, उन्होंने बुलवाया था, मैं और सत्यनारायण जी शर्मा गए। 6-7 दिन का शिविर हुआ, फिर वापस महाराज श्री ने कहा कि अभी तो आपको 5 दिन और रुकना पड़ेगा आप दोनों को। कैसे? तो बोले वापस से एक शिविर होने वाला है, उसमें सब डॉक्टर्स वकील रहेंगे। हमारा अहोभाग्य उसमें भी काम करने का मौका मिला। ये बात है पन्ना जी सत्या देवलोक में, उसी दिन आचार्य श्री ने मेरे को मांगलिक सुनाया था लाडनू में। तो ऐसे बहुत जगह मुझे जाने का सौभाग्य मिला। नागपुर में हम एक दिन प्रेक्षा ध्यान शिविर लिए थे, पर वो 1 दिन का था, उसके बाद काम नहीं पड़ पाया। तो ऐसे कंटिन्यू हमारे श्वास का सही उपयोग हुआ, ये हमारा आत्मविश्वास बोलता है। आज जो अहिंसा प्रशिक्षण, तो अहिंसा के प्रशिक्षण केंद्र आपने किया, तो आपके अनुभव भी बताइए और उसके साथ ये प्रशिक्षण में क्या पढ़ाते थे वो भी बताइए। उसमें सुनीला जी टीचर रखा, बच्चे सिलाई क्लास सीखते थे, इसलिए आने वाले समय में वो सक्षम बने, अपने आप से जीविकोपार्जन करने की क्षमता तैयार कर लें। उसके अलावा वॉल पीस सिखाते थे, उसके साथ में मोमबत्ती बनाना, साबुन सर्प बनाना, और योगा, प्राणायाम, ध्यान की क्लास, केंद्रों के नाम, ये वो सब चीजें कंटिन्यू में बताया जाता था। और इसके साथ ही साथ बच्चों को प्रेरक कहानी भी बताई जाती थी, क्योंकि हमारी क्लास 3-3 घंटे चलती थी। मैंने एक चीज देखा, एक खटीक की लड़की थी, खटीक कहने अब आप समझ गए होंगे, जिनका व्यापार मांस का, उसकी लड़की एकदम गोरी पर चेहरे में तेज नहीं। वो लड़की इतनी तेज थी कि उसको कोई एक शब्द बोलता, उठाती, बसता और घर भाग जाती, फिर दूसरे दिन आती। लेकिन एक दिन सुबह 5-6 महीने हो गए थे, रोज प्रयोग वगैरह चल रहे थे, सुबह भंगियों की क्लास थी, यानी भंगियों के बच्चे थे ध्यान की क्लास में ज्यादा करके, बाकी भी और बच्चे स्कूल वगैरह के थे, सुबह जो सो के उठकर जल्दी आते थे। तो एक लड़की भंगी की मेरे को बोली, बोले आंटी जी कल ऐसी ऐसी घटना घटी। मैंने कहा क्या हुआ? तो बोले एक लड़की का वालपीस टूट गया और वो जाकर उसी लड़की से झगड़ रही थी कि तुमने मेरा वालपीस तोड़ दिया। किस लड़की से? जिसको कोई एक शब्द बोलता, उठाती, बसता और सीधे घर जाती। बोले वो चुपचाप पूरी देर उसकी डांट सुनती रही, और जब वो लड़की का क्रोध शांत हो गया डांटने वाली का, और वो जाकर अपनी जगह में बैठ गई, तब वो उसके पास जाकर बोलती, बहन तेरा वालपीस मैंने तोड़ा तो क्या हाथ भी नहीं लगाया। मैंने कहा अच्छा, इतनी सहन शक्ति आ गई उसमें। और मैंने देखा धीरे धीरे उस लड़की के चेहरे का तेज इतना बदल गया, मांस खाने का उसने त्याग कर दिया। और ये तो डॉक्टर नाहर के दवाखाने की विशेषता थी कि उनके यहाँ जो भी कंपाउंडर आता था उसको वो
नहीं कहते थे मुख से, लेकिन वो नेचुरल मांस खाना छोड़ देता था। जो भी कोई पेशेंट का परिवार का सदस्य पहले आज बोलता था डॉक्टर साहब इसको बोलना अंडा वगैरह खाने, तो वो जैसे संकल्पित होकर बोलते थे कि मैं तो ये बात कभी किसी को नहीं समझा सकता, मैं उसको दूसरे रास्ते से सलाह दूंगा कि भाई आपको ये चीज वापरना चाहिए जिससे आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। और अहिंसा प्रशिक्षण के साथ साथ डॉक्टर साहब तो हर शनिवार सवेरे अपनी मोटरसाइकिल उठाकर ले जाते थे मुझे और स्वयं पधारते थे और वो बच्चों को योगा कराते थे, संयम में जीवन हो बुलवाते थे सब बच्चों को। और एक वो गाना था, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। उनके अंदर अहंकार नाम की चीज नहीं थी और मैंने उनको देखा, उनके रोम रोम में गुरु बसते थे। हम महकर से दूर विवेकानंद आश्रम, जहां 2000 बच्चे हॉस्टल में पढ़ते और टोटल में 5000 बच्चे जो आसपास से आते, वहां सुबह डॉक्टर साहब 4 बजे सवेरे पहुंचते और 2 घंटा क्लास लेते, पूरा माइक, पूरे टीचर्स लोग हमको साथ देते थे कि जब राजसमंद की टोली आई हमारा काम देखने के लिए, तो हमने उनको कहा रात के जल्दी सो, सवेरे हमारा ऑटो आएगा। और वे ऑटो में पधारे और उन्होंने महाप्रज्ञ जी को ये रिपोर्टिंग भी की कि हम इतनी जगह घूमे पर महकर ही एक ऐसी जगह थी जहाँ 4 बजे सुबह हमको ले जाया गया। तो ये सब गुरु की कृपा थी कि हम जहाँ जाते थे। सुनीला जी, आप आज युग में अहिंसा की क्यों जरूरत है? ये प्रशिक्षण जो पुराना महात्मा गांधी जी का तो सुंदर था ही, तो गुरुदेव ने उसका स्वरूप बदल के कैसे प्रस्तुत किया, वो डिटेल में बता दीजिए प्लीज। सबसे पहली बात ये अहिंसा का, सबसे पहली बात, मेरी प्रिंसिपल जो थी वो बैचलर थी, टुकड़िया दास को मानती थी। वहां से भी मुझे बहुत प्रेरणा मिली। उस टीचर और गीता राय, सेवंती पसीने और गीता राय का भी मुझ पर बहुत प्रभाव पड़ा। उनके सादा जीवन, दोनों का बैचलर, और वो रोज सुबह 6 बजे प्रेयर लेती थी। उस प्रेयर में एक ही स्टूडेंट मैं रहती थी और वो 2 टीचर रहती। तो वहां एक भजन मैं सुनती थी, 2 भजन, उसमें से एक बताऊंगी कि तेरी पावन, गांधी के लिए कहा, तेरी पावन कुटी में खड़ा हो कोई, आंख में जल भरी धार रुकती नहीं, प्रिय बापू तूने देश को दिया, कौन नहीं जानता कुछ न बदला लिया, एक रोटी और खद्दर ही तेरी रही। गांधी जी, महावीर, ये सब अहिंसा के पोषक तत्व को प्रसारित करने वाले महान आत्माएं थी। गांधी ने राजनीति में अहिंसा का प्रयोग किया और महावीर ने चप्पे चप्पे में अहिंसा का प्रयोग किया। ये हम आप सब जानते हैं। अहिंसा का ये ज्वलंत प्रमाण है कि भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में एक सांप और एक नेवला एक साथ बैठते थे, एक सिंह और एक गाय एक साथ बैठती थी। इसका एकमात्र कारण था कि उनके स्वयं के अहिंसा का उदात्तीकरण, और उनके आभामंडल के अंदर जो भी आता था वह अहिंसक बन जाता था। अब बात ये आती है कि गांधी जी ने सत्याग्रह, अहिंसा आंदोलन के द्वारा इतने बड़े जंग को जीता। इस बात को कभी कोई नहीं भूल सकता। आने वाले समय में हमारी पीढ़ी आश्चर्य करेगी, ये एक हाड़ मांस का पुतला, इसने कितना बड़ा काम कर दिया कि गांधी, कांटों से तुमने निकाला था फूल, वो फूल नहीं थे तेजसूल, कौन कहता था मिलेगा स्वराज हमको, कितनी थी हम में ताकत या लड़ने का साज, गांधी तुमने कांटों से निकाला था फूल। अब बात यह आती है कि गांधी जी और गणाधिपति गुरुदेव, क्योंकि जो महावीर ने अहिंसा की बात कही या महावीर ने महाव्रत की बात कही, उसमें अहिंसा, सत्य, अस्ति, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, तो ये 4 चीजें जो है अहिंसा में जुड़ जाती है यदि देखा जाए तो। क्योंकि अहिंसा और सत्य एक ऐसी चीज है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना दोनों पंगु हैं। अहिंसा के विकास के लिए सत्य और सत्य के विकास के लिए अहिंसा। ने अपने गणाधिपति गुरुदेव तुलसी ने प्रयाण गीत में लिखा कि आग्रहहीन गहन चिंतन का द्वार हमेशा खुला रहे। आग्रहहीन गहन चिंतन
का द्वार हमेशा खुला रहे। फिर गणाधिपति गुरुदेव ने देखा देश स्वतंत्र हो गया, चमकती हुई सड़कें बन गई, बड़े बड़े कल कारखाने हो गए, ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं हो गई, लेकिन मानव वापस दास का दास दिख रहा है। और संत लोग नवनीत की तरह होते हैं, दूसरे के दर्द को वे अपने में लेने की कोशिश करते हैं और एक नया मक्खन देना चाहते हैं। वहां से हुआ अणुव्रत का जन्म। अणुव्रत आचार संहिता है, अहिंसा को पालन करने अणुव्रत की आचार संहिता को पहले स्वीकार करना पड़ेगा। उस आचार संहिता को जीवन में उतारने के लिए अनुप्रेक्षा का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमारा संकल्प बार बार नहीं दोहराया जाएगा वो संस्कार नहीं बनेगा। तो संस्कार बनने के लिए अनुप्रेक्षा जरूरी है। और आचार्य तुलसी ने यह सामने रखा कि अहिंसा अहिंसा केवल जबान से नहीं, इस पे शोध होना चाहिए और ये शोध होने के बाद इसमें प्रयोग होना चाहिए और प्रयोग होने के बाद ये प्रशिक्षण के रूप में जनता के सामने आना चाहिए। इस बात को सुनकर मूर्धन्य साहित्यकार जैनेन्द्र जी ने कहा यह तो बहुत अच्छी बात है, पर अहिंसा सार्वभौम बन जाए तो कितना अच्छा होगा। एक बार काका कालकेकर आचार्य श्री के चतुर्वास में पधारे और रात में ही मिलना चाहे। आचार्य महाप्रज्ञ जी, आचार्य तुलसी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े पॉलिटिशियन बिना किसी सूचना के पधार गए। आचार्य श्री गणाधिपति गुरुदेव ने पूछा क्या बात है? बोले मुझे बड़ी बेचैनी थी। बोले किस बात की? बोले इस बात की कि हर धर्म अपनी अपनी बात कह रहा है और सही है, क्योंकि धर्म कभी भी सत्य का ही संदेश देता है, अहिंसा का ही संदेश देता है। परंतु मैं आपके पास एक अपील लेकर आया हूँ और वह अपील यह है कि यहाँ जो जैन धर्म की अहिंसा संदेश देती है उसमें अनेकांत है। अनेकांत है यानी अनेक अंत जिसके हो, सत्य का साक्षात्कार है, तो आप इसको प्रसारित क्यों नहीं करते? अणुव्रत के बारे में भी बात आती है कि एक बार वे पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास पहुंचे, नेहरू जी विराजमान हुए, बोलिए आपको क्या चाहिए? उन्होंने कहा हम देते हैं लेते नहीं। गणाधिपति गुरुदेव ने कहा हम अच्छी अच्छी चीजों का वाटप करते हैं, उसको हम बांटते हैं, हम लेने के लिए नहीं आए हैं, आपको देने के लिए आए हैं। अणुव्रत के प्रचार प्रसार के लिए आचार्य श्री तुलसी महाप्रज्ञ जी और आज वर्तमान महाश्रमण जी अपने छोटे छोटे पांव से लाखों किलोमीटर करके और अणुव्रत, अणुबम के अपोजिट अणुव्रत का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज देखिए प्रथम विश्व युद्ध में नरसंहार, द्वितीय विश्व युद्ध में भी नरसंहार, हमारी अमेरिका जैसा देश, वहां पर तो कहना चाहिए बम वगैरह का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, इतना वो प्रोग्रेसिव है। लेकिन जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है और महावीर भगवान की अहिंसा, गणाधिपति गुरुदेव तुलसी के द्वारा अहिंसा का प्रसार, और आपने जैसा बताया अलका जी ने अभी कि अहिंसा यात्रा जो सुजानगढ़ से शुरू हुई और आते आते बंबई में उनको कहा गया, सुजानगढ़ में ही कहा गया कि अभी तो गुजरात में बहुत दंगे फसाद हो रहे हैं, आपकी यात्रा को अभी थोड़े समय के लिए आगे बढ़ा दें। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कहा जिस समय अग्नि धधक रही है तभी तो अहिंसा का फवारा उस पे चाहिए, इसलिए हमारी यात्रा तो अबाध गति से चलेगी, यह रुक नहीं सकती। जैसा कि महाप्रयाण गीत में है ना कि ये एक ऐसा रास्ता है न तो रुक सकती न मुड़ सकती, सत्य क्रांति की ये उज्जवल धारा है, वो है अहिंसा यात्रा। तो मैं सभी भाई बहनों से बताऊंगी अहिंसा, अणुव्रत, ये सब एक ही सिक्के के पहलू हैं। अहिंसा तक पहुंचने के लिए अहिंसा केवल इतना ही नहीं है कि मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगी, अहिंसा उसके अतिरिक्त भी बहुत बड़ी बात है कि मेरे दिल में, मेरे भाव में कोई अहिंसक वातावरण का संचार, हिंसक वातावरण का संचार हो, ऐसे विचार ना आए, और आए तो तुरंत मैं उसके लिए क्षमा मांगू।
अंतःकरण से क्षमा मांगू और मेरी भाव तरंग वहां तक पहुंचे, तो उससे एक स्वर्गिक आनंद की हमें उपलब्धि होगी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अतृप्ति से हम तृप्ति की ओर प्रवेश करेंगे और उसके लिए हमें तृष्णा को देखना पड़ेगा, और तृष्णा से बचने के लिए अतृप्ति की ओर तृप्ति की ओर आने के लिए महाप्रज्ञ जी ने संदेश दिया कि हम केवल श्वास प्रेक्षा करें, 24 घंटे में कम से कम आधा घंटा श्वास प्रेक्षा करें, उससे हमारा मोह का विलय होना शुरू हो जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि आए तुले पयासेसु, हाँ प्रत्येक आत्मा में मेरा ही वास है। और जब प्रत्येक आत्मा में मेरा ही वास है तो हिंसा का दरवाजा, या जैसा अभी अलका जी ने कहा कि अहिंसा का प्रादुर्भाव हमारे अंदर हो गया, हिंसा अपने आप गायब हो जाएगी। एक छोटा सा रूपक लेती हूँ कि मैं घर के बाहर किसी काम से गई और 4 दिन से नल में पानी नहीं आया, और मालूम पड़ा कि भाई 2 दिन और नहीं आने वाला है। निसंकोच मैं बाहर गई और पानी की जो बकेट थी, बर्तन मांजने के पानी की, वो बकेट को मैंने नल के नीचे किनारे रख दिया कि ये निथर जाएगा, इसका पानी निकाल के और मैं कोई वापर करूंगी। लेकिन होता यह है, अचानक नल आ गया और नल के नीचे जो बाल्टी थी, इतना पानी गिरा, इतना पानी गिरा, खलबला कर वो पानी स्वच्छ बन गया। जो गंदा पानी था वो निकलते चला गया। बाहर से मैं आई और मैं देखती हूँ, अरे मैंने तो गंदा पानी रखा था निथरने के लिए, लेकिन ये पानी इतना स्वच्छ कैसे? पड़ोसी को पूछा, क्योंकि जगह सूख चुकी थी, गर्मी का दिन था, कि भाई नल आके गया क्या? बोले हाँ आके गया। तो हमारे अंदर विधायक दृष्टिकोण भरेंगे, अहिंसक शैली का विकास करेंगे, जिसमें आता है दृष्टिकोण परिवर्तन। उसके पहले आता है आहार संयम। हम कोई भी आहार कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहला है जीवन जीविका के लिए आहार। आहार के पहले जरूरी है कि आहार के लिए जो पैसा लगा वो आजीविका किस प्रकार की हमारी थी। यदि हमारी आजीविका शुद्ध है तो उसके द्वारा आया हुआ आहार भी शुद्ध रहेगा। और शुद्ध आहार यानी हम तामसी, राजसी, तामसी और सात्विक आहार में यदि हम सात्विक आहार करेंगे तो हमारा मन बिल्कुल शांत रहेगा, और जैसे ही मन शांत हुआ आत्मा का साक्षात्कार हमें होने लग जाएगा। आत्मा का दर्शन होते ही हमारे अंदर की जो भाव तरंगे हैं वो कई किलोमीटर दूर तक जाकर मैत्री का विकास करेगी, और जब मैत्री का विकास होगा तो स्वर्गिक आनंद की उपलब्धि होगी। मैं उस गुरु को प्रणाम करती हूँ, मेरा रोम रोम वंदन करता है, चाहे गणाधिपति गुरुदेव हो। पहला साक्षात्कार तो मेरा उन्हीं से हुआ, महाप्रज्ञ जी और आचार्य वर्तमान महाश्रमण जी, सबकी कृपा दृष्टि ऐसी हम पर बरसती रहे कि इस अहिंसक चेतना का विकास और नैतिक जागरण, अहिंसक चेतना का जागरण और नैतिक भावना का विकास हमारा दिन गुना रात चौगुना हम सबका बढ़ता है। बहुत सुंदर बताया सुनीला जी। क्या इसमें आज कोई प्रयोग करवा सकते हैं आप सबको छोटा सा, क्योंकि अभी थोड़ा ही टाइम है और लोगों को प्रश्नोत्तर भी पूछने, तो थोड़ा प्रैक्टिकल भी हो जाए तो लोग बहुत आनंद आ जाएगा, सोने सुहागा हो जाएगा। हाँ, क्योंकि अभी 7:15 बजे तो लोगों को प्रश्न भी पूछने हो और 7:30 तक पूरा करने की कोशिश भी करनी है। बिल्कुल तो हम 5-1 मिनट करती हूँ। बिल्कुल 5-7 मिनट आप कोई प्रयोग करवा दीजिए, 5-7 मिनट का, और उसके बाद 5-1 मिनट अपन क्वेश्चन आंसर लेंगे। बिल्कुल, बहुत आभारी हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ। यस, बहुत सुंदर, बहुत जीवन को पकड़ने, मन को पकड़ने के लिए और जिंदगी में अशांति से शांति की ओर आने, अंधकार से प्रकाश की ओर आने, अज्ञान से ज्ञान की ओर आने के लिए हमें ज्योति केंद्र प्रेक्षा करना है। प्रेक्षा ध्यान के अनुसार 13 केंद्र हैं, हठ योग साधना के अनुसार 7 केंद्र हैं। वैसे तो अनंत केंद्र हैं, पर ये मुख्य रूप से केंद्रों को चुना गया। तो प्रेक्षा ध्यान इतना बड़ा अथाह सागर है, इसमें जैसे जैसे हम प्रवेश करेंगे, डुबकियां लगाएंगे, गोते लगाते जाएंगे, वैसे वैसे आनंद का स्रोत हमको मिलता जाएगा। तो 13 केंद्रों की अभी चर्चा नहीं करती,
क्योंकि मैं जानती हूँ कि कार्यक्रम डेली चल रहा है, तो इसलिए आप सबको ये पता ही है प्रेक्षा ध्यान के 13 केंद्र। तो उसमें ज्योति केंद्र जो ललाट का बीचों बीच हिस्सा है, बीचों बीच, जितना मस्तक की ऊंचाई है उसका बीचों बीच, और जितने मस्तक की चौड़ाई है उसके बीचों बीच, यहाँ ज्योति केंद्र प्रेक्षा। इस ज्योति केंद्र प्रेक्षा में अरहं ताड़न का जाप के साथ ध्यान करना है। यहाँ हमारे अंदर यदि हम इस ध्यान को कंटिन्यू 6 महीना किए, हम खुद अपने अंदर महसूस करेंगे कि मेरा स्वभाव कितना चेंज हो गया। एक छोटी सी बात बता दूं प्रयोग के पहले। आशा वकील को आप लोग जानते होंगे, मैं और वो कानपुर साथ में गए थे उपासक के रूप में। उन्होंने बताया प्रेक्षा ध्यान शिविर जब वो अटेंड की, उन्होंने कहा मुझे बहुत क्रोध आता है। जेठा भाई जेवरी की सुपुत्री, महेंद्र मुनि जी की बहन, एक ही बहन 7 भाई की 5 भाई में। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने उनको प्रयोग बताया, ये मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। भोजन बनाते समय सब्जी में जब नमक डालो नमो अरिहंताणंग बोलो, लाल मिर्च डालो नमो सिद्धाणंग बोलो, हल्दी डालो नमो आर्याणंग बोलो, धनिया डालो नमो उज्जैनंग बोलो, गरम मसाला डालो नमो लोये सव साहुनंग बोलो। उन्होंने मुझे बताया, इस प्रयोग के बाद मेरे में और ज्यादा परिवर्तन आया। तो मेरी भी ये प्रयोग बहुत सुंदर। खाना बनाते समय नौकार का जाप करें या शुद्ध भावना भावित करती जाए, देखना घर की अशांति गायब हो जाएगी। कम से कम 15 मिनट समय निकालें। आचार्य तुलसी की प्रबल इच्छा थी नैतिकता के सुरसरता में ये प्रार्थना जरूर करें। रात के अर्हत वंदना करें और शाम के समय पंचपरमेष्ठी वंदना करें। मेरे को बहुत बड़ा गिफ्ट होगा आपके द्वारा। तो चलिए आज अपन करेंगे ज्योति केंद्र प्रेक्षा और दीर्घ श्वास प्रेक्षा, और केवल 5 ही मिनट करेंगे, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। यदि 5 मिनट से आगे जाती रहूंगी तो अलका जी आप घंटी बजा देना। आप मेरी बड़ी बहन हो, मेरी सुरक्षा कवच हो, मेरे ऊपर आपकी हमेशा स्नेह वृष्टि बरसती आई है, ये मैं अनुभव करती हूँ, महसूस करती हूँ और जानने की कोशिश करती हूँ, और ऐसी बरसती रहे। आनंद जी की भी ऐसी बरसती रही, यही मेरी कामना है। तो चलिए आंखों को कोमलता से बंद करें और महाप्राण ध्वनि करें। एक बार मैं करके बताती हूँ, फिर आप सब करें। यार हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखें, अंगुली और अंगुष्ठ का अग्रभाग मिला हुआ, हथेली आकाश की तरफ खुली हुई घुटने के ऊपर लगा दें। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन बिल्कुल सीधी, गहरा लंबा श्वास। मैं एक बार करके बता रही हूँ। दंत पंक्तियों के बीच 1 फुट का एक सूत का फासला, ओष्ठ बंद, जीभ अधर, ना नीचे ना ऊपर चिपकी हुई, क्योंकि जीभ ही सब गड़बड़ करती है। इसको भी आज हमको साधना में प्रयोग कराना है। गहरा लंबा श्वास। ये प्रयोग अपने को केवल 3 बार करना है। हम तो 9 बार करते हैं, पर अभी समय की अनुकूलता के अनुसार केवल 3 बार प्रयोग करेंगे। जितने भी मेरे साथी हैं सब कोमलता से आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद, ओष्ठ बंद, दंत पंक्तियों के बीच 1 सूत का फासला, जीवा अधर, ना नीचे ना ऊपर चिपकी हुई। गहरा लंबा श्वास। लंबा श्वास सभी कोई करें। चित्त को स्थिर करने की आवश्यकता है।
सबसे पहले शरीर को शिथिल 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 कर दें, सुझाव दें। शिथिल 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 हो गया है, हो गया है, हो गया है। अब हम दीर्घ श्वास परीक्षा करेंगे। गहरा लंबा श्वास लें। एक समय में 5 लीटर श्वास भरने की हमारी वायु वाहिनियों में क्षमता है। गहरा लंबा श्वास, जितना श्वास भर सकते हैं भरें। श्वास भरते समय हमारा पेट फूलेगा गुब्बारे की तरह। श्वास छोड़ते समय हमारा पेट सिमटेगा। वहां होने वाले प्राण प्रकंपनों का अनुभव करें। तेजस केंद्र, नाभि का भाग, यहाँ होने वाले प्राण प्रकंपनों का अनुभव करें। जितनी देर हमें श्वास भरने में लगता है उससे ज्यादा देर छोड़ने में लगना चाहिए। धीरे धीरे श्वास छोड़ें। पूरक, कुंभक, रेचक। श्वास भरने को पूरक, उसको रोकने को कुंभक। जबरदस्ती ना करें, जितने सेकंड रोक सकते हैं रोकें, और छोड़ने को रेचन कहते हैं। फिर वापस कुछ क्षण रुकें, फिर धीरे धीरे श्वास भरें। ऐसा करने से आपका श्वास 1 मिनट में स्वाभाविक 4 हो जाएगा और मन की स्थिरता बढ़ती चली जाएगी। मस्तिष्क एकाग्र होने लग जाएगा। यह दीर्घ श्वास की बहुत बड़ी फलदायी अवस्था है। हम कहीं बैठे हैं, केवल श्वास प्रेक्षा की ओर ध्यान दें। केवल श्वास को देखें, वो हमारे अंदर कैसे आ रहा है और कैसे जा रहा है। धीरे से एक कदम आगे बढ़ें। उस श्वास को रोकने का, उसको छोड़ने के बाद रुकने का प्रयोग शुरू हो जाएगा। ये हो गया दीर्घ श्वास प्रेक्षा। जैसे हमारे पास हफ्ते भर के बहुत सारे पत्र इकट्ठे हो गए या हो जाते थे। आज तो अब मोबाइल का जमाना है, इसमें भी हमको बहुत सारी चीजों को डिलीट करना पड़ता है। वैसे ही हमारे दिमाग से दीर्घ श्वास प्रेक्षा के कारण बहुत सारी चीजें डिलीट होते जाएगी। अब हम आए नासिका का अग्रभाग, प्राण केंद्र। वहां से आते जाते श्वास को देखें। 3 बार ही ये प्रयोग करें। इसके बाद हम आए ज्योति केंद्र, ललाट का मध्य भाग, ज्योति केंद्र। यहाँ हम कल्पना करें पूर्णिमा के चांद की। पूर्णिमा का चांद आकाश में उदित हो गया है। हमारे ज्योति केंद्र पर श्वेत शीतल किरणें बरस रही हैं। हमारे मस्तिष्क के एक एक पटल पर शीतल किरणें प्रवाहित हो रही हैं। श्वेत किरणें हमारे श्वास प्रश्वास में केवल सफेद रंग। हम श्वास भर रहे हैं, चमकता हुआ सफेद रंग। हम श्वास छोड़ रहे हैं, चारों तरफ केवल सफेद रंग, जैसे हम सिमर की रुई पर बैठे हुए हैं। केवल आनंद की अनुभूति। आप चाहें तो मेरे साथ दोहरा सकते हैं संकल्प। क्रोध का भाव शांत हो रहा है। वासनाएं अनुशासित हो रही हैं। आवेग और आवेश के भाव क्षीण हो रहे हैं। क्रोध का भाव शांत हो रहा है। वासनाएं अनुशासित हो रही हैं। आवेग और आवेश के भाव क्षीण हो रहे हैं। क्रोध का भाव शांत हो रहा है। वासनाएं अनुशासित हो रही हैं। आवेग और आवेश के भाव क्षीण हो रहे हैं। गहरी एकाग्रता, आनंद की अनुभूति। बाहर आने की इच्छा ही नहीं हो रही है। जहां तक दृष्टि पहुंच रही है, क्रोध मानो दिखाई नहीं दे रहा है।
अब धीरे से कोमलता से गहरा लंबा 3 श्वास भरें और पूरे शरीर में चेतना जागृत हो ऐसी कल्पना करें। हथेलियों को घर्षण दें और गरम हथेलियों को पलकों पर लगाएं, पलक पांवड़ों को टिमटिमाएं, धीरे से उंगलियों के प्रकाश से आने वाले, उंगलियों के झरोखे से आने वाले प्रकाश को देखते हुए आंखों को खोलें। ये हमारा प्रयोग। इसके साथ में है अपना सच में से जा मैं तिम हुए सुकप्पय, अपना सच में से जा मैं तिम हुए सुकप्पय, आहम सुविज्जा चरणम पमोखम। स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें अरिहंत की शरण में। उसके बाद हम कहते हैं अरिहंती शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि। केवल ये ही शरण मेरा उद्धार करने वाले, केवल ही पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। और इस प्रयोग को यदि हम कंटिन्यू करते गए, कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा, आप देखेंगे 2-3 महीने में परिवर्तन का आभास होने लगेगा और 5-6 महीने में तो अपने आप को अपने ऊपर ही विश्वास नहीं होगा। अणुव्रत गीत की 2 पंक्तियां बोलती हूँ कि संयममय जीवन हो, नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो। संयममय जीवन हो, अपने से अपना अनुशासन, अणुव्रत की परिभाषा, वर्ण जाति या संप्रदाय से मुक्त धर्म की परिभाषा, छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो। अब आगे तो आप सबको मालूम है, यहीं मैं इस कविता को विराम देती हूँ। अलका जी, मैंने प्रयोग कराने की इच्छा रखी और कराया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रयोग, सबने आनंद लिया होगा। आनंद की अनुभूति के साथ सभी के मन में कुछ न कुछ प्रश्न तो होंगे ही, और हमारे कुछ लोग हैं कि जो नियमित यही होते हैं और रोज सारे प्रोग्राम अटेंड करते हैं। आनंद भाई जी, आज हम चाहे तो सबको अनम्यूट करें और सुनीला जी को कुछ प्रश्न पूछने तो पूछ सकते हैं। तो आप आपस में थोड़ा संवाद करें, इतना समय हमारे पास है। तो मेरी अहिंसा प्रशिक्षण क्यों जरूरी है, इसके बारे में भी आपने बताया, प्रयोग भी कराया। और प्रेक्षा ज्ञान में ऐसे बहुत से प्रयोग है। मैत्री की अनुप्रेक्षा एक ऐसा प्रयोग है जिससे हमारे अंदर मैत्री की भावना जागृत होती है। और हम एक दिन मैत्री की अनुप्रेक्षा का लंबा प्रयोग भी हम लेंगे, मैत्री की अनुप्रेक्षा का प्रयोग। तो सुनीला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी सुंदर जानकारी दी। भाई और बहनों, एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। हमारे नागपुर की बेटी सुनीला जी की बहू है, आप ही ने शादी कराई है की बहू है, और हम दोनों जतन जी और मैं जैन संस्कारक हैं। तो इनकी बेटी का शादी